पागल व्यक्ति ही ऐसी बात करते हैं, ओवैसी जैसी बात करते हैं। ओवैसी ने जो मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में जो निवेदन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, उनसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो दोनों पागल है। पी के छोटूभाई वसावा और ओवैसी का यहाँ गुजरात में गठबंधन हुआ है। गठबंधन हुआ है, उनसे हम कोई नाराज़गी नहीं, हमको कोई वो नुकसान पहुँचाने वाले हैं ऐसा मैं मानता नहीं, और हमको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। नुकसान सिर्फ पहुँचाएंगे कांग्रेस को। लेकिन ओवैसी ने जो मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में जो निवेदन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, उनसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो दोनों पागल है। मोदी जी के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है, शाह जी के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है, तो उनसे गुजरात की जनता काफ़ी नाराज़ है। मोदी जी और अमित शाह जी सिर्फ गुजरात के ही नहीं, पूरे देश के नेता है। और नरेंद्र भाई मोदी जी तो एक देश से भी ऊपर बढ़कर विश्व फलक पर पहुँचे हुए नेता है। और ऐसे दोनों हमारे सम्मानीय नेता के बारे में ऐसी बात करें, उनको दोनों को मैं पागल मानता हूँ। और पागल व्यक्ति ही ऐसी बात करते हैं, ओवैसी जैसी बात करते हैं। तो ओवैसी और बीटीपी के गठबंधन से हमको कोई नुकसान नहीं होगा, हमको फायदा होगा। ये गठबंधन से बीटीपी के कार्यकर्ता भी बहुत सारे नाराज है और नुकसान पहुंचाएगा ये कांग्रेस को, हमको नहीं पहुंचाएगा। दोनों छोटू भाई और ओवैसी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ओवैसी को पार्लियामेंट में कई टाइम से मैं देखता हूं। जो पार्लियामेंट में जो बात करता है वो हमेशा अलगतावादी उनकी बात रहती है। सेम वैसे छोटू भाई वसावा भी है। और जब उनका स्टेटमेंट होता है तो अलगतावाद और आदिवासी को उकसाने की वो बात करता है। कई टाइम से मैं छोटू भाई को जानता हूँ। वो एक सीमित एरिया में है, झगड़िया तालुका के बाहर वो कभी भी वो आगे निकला नहीं है। और अलग अलग पार्टियों में छोटू भाई बदलाव करता रहता है। पहले जनता पक्ष में था, जनता दल में था, और बीच में कई पार्टियों में गया है, इंडिपेंडेंट भी है। और आखिर में भारतीय ट्राइबल पार्टी, नई ट्राइबल पार्टी बनाई है। तो उनसे भी उनको ट्राइबल पार्टी में लोगों को कोई आस्था नहीं है। ट्राइबल सारे के सारे गुजरात के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। तो हमको कोई छोटू भाई बीटीपी या तो ओवैसी से कोई हमको नुकसान नहीं है। और उनकी दोनों की अलगतावादी विचारधारा से उनका दोनों का जो गठबंधन हुआ है, उनसे हमको भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होगा। ओवैसी को गुजरात की भौगोलिक स्थिति कब मालूम नहीं है, गुजरात में जो पॉलिटिकली गतिविधि गुजरात की क्या है वो मालूम नहीं है। छोटू भाई कई सालों से झगड़िया भरूच जिला के बाहर कभी भी निकला ही नहीं है, कभी भी निकला ही नहीं। और एक कोने में रहने वाला एक छोटू भाई अलग अलग पार्टियों में बदलाव करने वाला व्यक्ति को गुजरात का नेता बनाता है। तो ओवैसी को मैं पागल मानता हूँ कि पागल जैसी बात कर रहा है कि जिसके साथ गुजरात की जनता, गुजरात के ट्राइबल लोग है ही नहीं, उसको गुजरात का नेता कैसे बनाता है। गुजरात का नेता तो कैसे हो, नरेंद्र भाई मोदी जैसा से गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और पूरे देश के प्रधानमंत्री आज बनकर पूरा देश को संभाल रहे हैं। ऐसे गुजरात के नेता होना चाहिए।